साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे और इन प्रश्न को फॉलो करेंगे, आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आए हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रवर्तन के लिए नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। ये हर बार एग्जाम में दिया है। अब इसके बाद है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। तो अवतल दर्पण के उपयोग आप जानते हैं, आँख नाक कान गला के डॉक्टर। तो दो ही उपयोग बताना। इस तरह से आपके पास जो नोट्स है वह सभी को छोड़कर पहले इस जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, क्योंकि इसी से सारे प्रश्न आएंगे। प्रकाश प्रवर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आलेख द्वारा दर्शाएं। अब देखिए प्रश्न 4, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। प्रश्न 5, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। अभी क्वेश्चन नंबर जो हम 3 देखे हैं ये हर एक साल ये देता है। क्वेश्चन नंबर 5 परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप बहुत बार देखिए। फिर उसके बाद देखिए, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी 5 ओम, 18 ओम तथा 112 ओम प्रतिरोध का तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। आप ये पेन उठाइए फटाफट और क्वेश्चन पे टिकिंग करता स्टार्ट कर रही रहिए और देखते रहें क्या क्या उत्तर होगा। और उत्तर को बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर के साथ हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब देखिए, ओम का नियम लिखें और ओम के नियम के लिए एक विद्युत परिपथ खींचें तथा ओम के नियम को सत्यापित करने वाले V बराबर IR ग्राफ खींचें। तो ये आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ये जो ओम का नियम है ये तो हर साल 5 नंबर में देता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखें और इसे संशोधित करने वाले लेंस के बारे में बताएं। मेरा मकसद बस एक ही है कि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री का लेसन 1 का है, जो कि हर बार एग्जाम में देता है। क्वेश्चन नंबर 10, जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं लगता है। नीचे दी गई अभिक्रियाओं को समीकरण को लिखें। भाप के साथ लोहा, जल के साथ पोटेशियम। तो इस तरह से 5 आते हैं, 5 नंबर में भी आ जाते हैं, ये 2 नंबर में है। एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, क्यों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इनमें से कौन सा तत्व अधिक बौद्धिक ऋणात्मक होगा। हमें वन एवं वन्य जीव संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये VBI क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कैसे होती है, दोनों बताना है। स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। अब आइए क्वेश्चन अगला। ये सारे क्वेश्चन VBI हैं। देखेंगे, आयोडीन की कमी से हो गया 16 स्थलीय जीव, उत्कृष्ट गैस। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। H2S और F2 का बिंदु संरचना बनाना है। निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा देके एक एक स्ट्रक्चर देना है। अब देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखें जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। ऋतुस्राव क्या होता है। एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, उसके कार्य का वर्णन करें। ये 5 नंबर में आता है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि की व्याख्या करें। आपके समक्ष लगभग 140 क्वेश्चन हैं, तो आप थोड़ा पेन लगाइए और उठाइए और लिखिए, याद कीजिए, क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं। क्योंकि 17 को मैथ का है और 18 साइंस है। तो साइंस को आप बेचैनी से प्रश्न जो खोज रहे यही है वो जो आएगा एग्जाम में।
एकल जीवों में प्रजनन की विधि की व्याख्या करें। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, क्यों? उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आलेख खींचे। ओमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? फिर क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? किसी क्षण चुंबक के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची। देखिए, आप सोचते होंगे कि हम जल्द पढ़ रहे, क्योंकि 134 क्वेश्चन का वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अव्यय शुद्ध धातु के न बनकर किस मिश्र धातु के बने होते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, स्नेल के नियम क्या है? ये तो बहुत क्वेश्चन आता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लिखें। 35 है, विद्युत शक्ति क्या है? 36 में देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? 37, प्रकाश वर्ण पट क्या है? कांच की फ्रिज में से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें। 39, वीवीआई प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया एग्जाम में। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। 40 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। अब देखेंगे 41, सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित कर रखा गया है? 42 देखेंगे। तो क्वेश्चन 42, यौगिकों की संरचना चित्रित करें। क्लोरोप्रोपेन और प्रोपाइन अम्ल। अब देखेंगे 43, CaCr माने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन होता है? 45, इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन 46, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण देकर समझाएं। कार्बनिक यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्म को अभिक्रिया के साथ लिखें। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। 49 है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। 50 है, ऊतक तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? 51, प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण और उदाहरण के द्वारा समझा। वीवीआई प्रश्न है। जीवाश्म क्या है? जैव विकास प्रक्रम में ये क्या बतलाते हैं? अब देखेंगे 53, पारितंत्र में अपमर्जकों की क्या भूमिका है? पर्यावरण मित्र बनाने के लिए। 54 है, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? 55, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखें। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का उदाहरण क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? 57, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं भोजन पाचन क्रिया का वर्णन करें। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का चित्र बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन करें। 59, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब की प्रकृति के लिए एक किरण आलेख खींचिए और प्रतिबिंब की आकृति का आकार बनाएं। क्वेश्चन, तो प्रतिबिंब की आकृति, आकार एवं स्थान को लिखें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक लिखें। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ये तो क्वेश्चन 4 से 5 बार आ गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? तो इसके बारे में भी क्वेश्चन दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये लगभग 2012 में भी दिया है, उसके बाद 16-17 में भी मिला है, तो भाई आशा है कि इस बार भी दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63, अपवर्तनांक को परिभाषित करें कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 64, एक विद्युत लैंप का अनुमतांक 60 वोल्ट 220 वाट है, 60 वाट 220 वोल्ट है, जो विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। लैंप द्वारा विद्युत आपूर्ति से कितनी धारा ली जा सकती है? ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अब देखेंगे भू संपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है? अब क्वेश्चन नंबर, तो देखिए क्वेश्चन, मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे। यही मानव नेत्र आवे, पाचन शक्ति आवे, दोनों में से कोई आएगा, या नेफ्रॉन, ये 3 गो है जो हर साल देता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, किसी प्रकार निकट और दूरदृष्टि दूर रखी वस्तु को देखने के लिए पश्चमाभिसंभावी पेशिका पश्चमाभी पेशिया अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। 68, मिश्र धातु क्या होते हैं?
मिश्र धातु के 2 उदाहरण दें। लोहा को जंग से बचाने के 2 उपाय बताएं। बेंजीन और साइक्लोन्स की संरचना लिखें। तत्व इलेक्ट्रॉन विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की उपस्थिति से क्या संबंध है। 72 देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण दीजिए। धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74। असीमित जल विद्युत का सुचालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। संकलन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एवं स्थिरीकरण अभिक्रिया क्या है। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखें। जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। अपने विद्यालय को पर्यावरण अनुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव दें। पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। अब देखेंगे 82। लाल रक्त कोशिका की संरचना तथा कार्य लिखिए। 83 है स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर। ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आपको भारी नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सब पे ध्यान देते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 84, हार्मोन क्या है। 2 पादप हार्मोन नाम बताएं। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। स्वपरागकण तथा परपरागकण में अंतर लिखें। एक प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। सचित्र वर्णन करें। मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। 89 है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। इस दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुणों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। क्वेश्चन नंबर 93। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई भी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 95। मैक्सवेल के क्रोक्रुक्स नियम को लिखें। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। 98। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचे। इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें। विद्युत मोटर में विभव वलय का क्या महत्व है। ये VVI प्रश्न है, एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। विद्युत शक्ति क्या है। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, लेकिन यहाँ विद्युत शक्ति क्या है आता है, और समय में उत्पन्न इसका ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर देखेंगे। विद्युत धातुओं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। अब 101 है समजातीय श्रेणियाँ क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। आइए क्वेश्चन नंबर संयोजकता से आप क्या समझते हैं। अब देखिए 103। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब 104 बहुत ही VVI प्रश्न है। और क्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 106 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 107 मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन यौगिकों की संरचना सूत्र लिखें। खनिज अयस्क गैंग और निष्पादन भर्जन की परिभाषा दें। पादप में जल और खनिज रवड़ का संवहन कैसे होता है। अब देखेंगे 110 पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। 111 सजीवों के 4 लक्षणों को लिखें। अंत में हम आपको एक बात बताएंगे, सारा ये देख लीजिए, उसके बाद मेरे बात पे फोकस कीजिएगा। अब देखिए हम यह कैसे जान पाते हैं कि जो जीवाश्म में कितने पुराने हैं। कोई भी जीवाश्म जो होता है, ये गलत हो गया है, जीवाश्म कितने पुराने हैं। धमनी और शिरा में 2-2 अंतर बताएं। अब देखेंगे 114 पाजप एंजाइमों का क्या कार्य होता है। अब 115 ओजोन परत की हमारी छाती हमारी चिंता का विषय है, क्यों। एक लिंगी और द्विलिंगी जीव की परिभाषा एक एक उदाहरण के साथ दीजिए। अब देखेंगे एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के नामांकित चित्र तथा इसका कार्य का वर्णन करें। मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे और इसके कार्यों का वर्णन करें। अब देखेंगे 119 प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। 121 घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 122 किस अवतल लेंस की फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर है। बीम को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए 123 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 124 किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन से आप क्या समझते हैं। अब है 125 एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस m है, इसका क्या अर्थ है। 126 प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में संयोजित करने पर संतुलित प्रतिरोध व्यंजन प्राप्त होगा। अब 127 उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं। 128 पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। 129 उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। 130 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है, उदाहरण देकर समझाइए। 131 सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के नाम लिखें। निष्पादन क्या है, निष्पादन के समय होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। 133 समयावता से आप क्या तात्पर्य है। हमारे जैसे 34 है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विस्मरण क्यों अपर्याप्त है। 135 दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य को लिखें। 136 डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक है, क्यों। विविधता के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। 138 द्विखंडन एवं बहुखंडन में दो अंतर लिखें। 139 मनुष्यों में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। लास्ट है श्वसन की परिभाषा दें। इसी के साथ ये साइंस के वीवीआई प्रश्न समाप्त होते हैं। तो देखिए पहले आप इन 140 प्रश्नों को ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद आगे के बारे में सोचा जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आशा करते हैं आप ये अच्छी तरह से समझे हैं। उम्मीद है कि हम कल साइंस का प्रश्न वीवीआई लेके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।